वैसे तो मुल्क पिछले 74 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर इस वक्त मुल्क को जिन सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक साथ सामना है, इसकी मिसाल शायद ही कभी मिलती है। मुल्क इस वक्त इदारों के दरमियान टकराव और बड़े बहरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारे वक्त से पहले हुकूमत के घर जाने की बातें कर रहे हैं। हुकूमती वुज़रा खुद आईनी मेल्टडाउन और ब्रेकडाउन के खदशात का इजहार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत और रियासत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करने का फैसला कर लिया है और इसी सूरत हाल को लेकर बहुत जल्द किसी बड़े टकराव का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के बाद हुकूमती वुज़रा मुसलसल अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मगर अब तनकीद का यह सिलसिला तशवीशनाक तौर पर धमकियों तक पहुंच गया है और अब बाकायदा जजेस को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इमरान खान को वापस लाने या मुल्क की तरक्की को दांव पे लगाने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी हुकूमती रहनुमाओं की अदलिया के खिलाफ महाजराई इंतहा पर पहुंच रही है, जिस पर आगे जाके हम तफसील से बात करेंगे। मगर पहले बात करते हैं मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतल्लिक एक अहम पेशरफ की, जहां इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। इस फैसले की एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त फौरी तौर पर मुकर्रर नहीं हो सकी है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी 2-1 की अक्सरियत से यह फैसला कर चुकी है कि जब तक तफसीली फैसला जारी नहीं किया जाएगा तब तक नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अब यह देखना होगा कि वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट इस बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और यह भी देखना होगा कि जब यह मामला कौमी असम्बली में स्पीकर के पास जाएगा तो स्पीकर भी फैसले पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को नोटिफाई करेंगे या स्पीकर की जानिब से मामला लटका दिया जाएगा, जिसका बाज़ हल्कों की जानिब से खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल बावड़ा ने कल इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। ये तो आने वाले 3 महीने डेडली क्रूशल है। क्यों? उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखिए, रिजर्व सीट्स का जब फैसला आया तो उसके अंदर एक कंफ्यूजन आ गया। क्या आइन में एक जगह लिखा हुआ है 3 दिन में आपने डिसाइड करना है और तशरीह आई है कोर्ट से 15 दिन की। तो इस कंफ्यूजन के बीच में ये तो एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं करेगी गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन कर भी देगा तो एक्चुअली तो गेम आनी है स्पीकर के पास, स्पीकर बैठ जाएगा। ठीक है, उसका इम्यूनिटी है और तसादुम है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है ना। एक जगह 3 दिन जितने जो लिखा हुआ है वो 3 दिन है, आपने तशरीह कर दी। तशरीह करने का आपका राइट है, रीराइट करने का राइट आपके पास भी नहीं है, कोर्ट्स के पास भी नहीं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज और कल इस मामले पर होने वाले इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिया में बताया है कि आज के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला हुआ है और साथ ही इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हिदायत की गई है कि अगर फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को एक सियासी पार्टी की जानिब से बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मुजम्मत करते हुए कमीशन से इस्तीफे के मुतालबे को मजाका खेज करार दिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बैट का निशान वापस लिया गया, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में इस बात की भी तस्दीक की है कि जिन 39 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA करार दिया गया है, उन्होंने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर की थी, मगर पार्टी उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट डिक्लेरेशन RO के पास जमा कराना जरूरी होता है, जो इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। जबकि 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने कागजात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, ना पार्टी वाबस्तगी जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया, जिसके बाद रिटर्निंग अफसरान ने उन उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के बजाय फैसला तस्लीम करते हुए मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने पर रजामंदी जाहिर कर ली है, मगर वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर मुज़ाहमत जारी है। कल एक इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदलिया को हेड ऑन लेने की बात की है, जबकि आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेकाम का बाइस बनेगा। जजेस मुल्क को चलने दें, किसी ने सियासी अदम इस्तेकाम की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मरियम नवाज ने यह इल्जाम भी लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है
जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। अब आप देखें ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी हुकूमत अब अदलिया पे तनकीद से आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आईनी हाथों से निपटने की धमकियां दे रही है। और तशवीश की बात यह है कि एक ऐसे मामले पर अदलिया को धमकाया जा रहा है जहां हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से भाग रही है। मरीम नवाज के अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कल इल्जाम लगाया कि सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर गुजरने के बाद जजेस 8 फरवरी के इलेक्शन को भी कलअदम करार देंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हुकूमत मुज़ाहमत करेगी। सरगोशियां ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेंदे हो, इन्होंने फिर इलेक्शन भी जिहड़ा हैगा साडे अगे लगी दी हैगी दरखास्त, असीं वो भी कर लवां, वो भी निबड़ लवांगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के बारे में ऑडिट करने के हवाले से जो ऑडिट बाकी जो है कि जी नल एंड वाइड अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो इससे पहले हुकूमत भी ये चाहेगी कि भाई हम खुद ही चले जाएं घर, इलेक्शन अनाउंस कर दें या नहीं, वी विल डिफेंड इट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में इस खदशे का भी इजहार किया कि मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। मेरी गट फीलिंग है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है कि ये जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। अल्टीमेटली ये कोई ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं तो कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा। यानी मुस्तबिल करीब में हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ने का इम्कान है। और ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब हुकूमत को पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में बड़े सियासी चैलेंज का सामना है, जिस पर वफाकी हुकूमत ने पहले तो पाबंदी लगाने का ऐलान किया, मगर बाद में हुकूमत को ख्याल आया कि पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद होना चाहिए था, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया है। आज इस हवाले से ऐवान सदर में मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई है। जराये के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर जेर गौर लाने पर इत्तेफाक हुआ है। पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामान और काबीना में जेर गौर लाया जाए।